Assalamu alaikum class 5. Today we are going to start our new chapter number 3, software basics. Open your page number 22. Software basics. System software. सॉफ्टवेयर को हम दो में डिवाइड करते हैं. आपको पता है कंप्यूटर के दो हम ग्रुप्स बना लेते हैं, पार्ट कर देते हैं. हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर इज़ द ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है. सॉफ्टवेयर क्या है? ऑल द प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स रनिंग इन द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड करते हैं बेसिकली दो बड़े ग्रुप में. एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Let us start with the system software first type. System software generally mean the entire collection of functions, system services, drivers for hardware, system preferences, and the other configuration file that are present in your computer. और सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि सारा का सारा जो कलेक्शन है फंक्शन, सिस्टम सर्विस, ड्राइवर्स, हार्डवेयर के, सिस्टम प्रेफरेंसेस है और कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं जो आपके कंप्यूटर में मौजूद है, उन सब को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में रखते हैं. द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू इंस्टॉल योर ऑपरेटिंग सिस्टम. जब हम एक ऑपरेटिंग कंप्यूटर परचेज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, फॉर एग्जांपल विंडोज़ डालते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज़ का पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो साथ इंस्टॉल हो जाता है. ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर जहाँ पे वर्ड सिस्टम आएगा वो हार्डवेयर रिलेटेड है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर रिलेटेड हैं कंट्रोलिंग करते हैं हार्डवेयर को. द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ नॉट मीन टू बी रन बाय द यूज़र. इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल for establishing the user interface and allow the operating system to interact with the hardware. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, यूज़र यानी जो ह्यूमन बीइंग यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, वो यूज़ नहीं कर रहे होते हैं. ये इसका अपना एक काम है, वो ये कि ये यूज़र के दरमियान और इंटरफेस बना देता है. एक यूज़र इंटरफेस होता है. ठीक है. अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, यानी यूज़र के दरमियान एक इंटरफेस बनाता है जिससे वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है. यूज़र इंटरफेस एंड अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर. इट रन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल सॉफ्टवेयर. अब ये जब आप कंप्यूटर पे देख रहे होते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे, तो आप कोई भी एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. तो बैक पे सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है. ठीक है. वो बैकग्राउंड में रन करेगा, आपको नज़र नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको लो लेवल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं. द प्रोग्राम दैट आर पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड असेंबलर, कंपाइलर, फाइल मैनेजमेंट टूल, सिस्टम यूटिलिटीज़ एंड डिबगर्स. अब कुछ इन्होंने बताया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन कौन से हैं. ये सारे असेंबलर, कंपाइलर, फाइल मैनेजमेंट टूल, ये बैक पे सब चल रहे होते हैं. सिस्टम यूटिलिटी या डिबगर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, बेसिकली इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट 3 हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे. ईच ऑफ दीज पार्ट्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बट ऑल द 3 कंपोनेंट हैव टू फंक्शन टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक द कंप्यूटर वर्क. हर जो 3 पार्ट हैं, हर एक का अपना एक प्रिसाइज वर्क है, स्पेसिफिक वर्क है, लेकिन एक साथ काम करते हैं. कंप्यूटर को वर्किंग में रखने के लिए ये सब साथ चल रहे होते हैं. लेट अस नाउ स्टडी व्हाट दिस कंपोनेंट आर एंड देयर रोल इन द रनिंग ऑफ अ कंप्यूटर. नंबर 1, सिस्टम सॉफ्टवेयर के सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. An operating system is a set of program which start a computer and allow the user to interact with the hardware and software of computer. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम्स है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है. जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको स्टार्ट करता है, एक इंटरफेस देता है यूज़र को, जिस पर जो यूज़र है वो इंटरेक्ट कर सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में मौजूद है उनको यूज़ कर सकता है. इट ऑल्सो मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर की रिसोर्सेज भी मैनेज करता है. रिसोर्सेज का मतलब जो जो पार्ट्स या चीज़ें कंप्यूटर के अंदर हैं डिफरेंट, वो सारी उसकी रिसोर्सेज हैं, वो उनको भी यूज़ करता है. The programs being run on a computer are depend on the operating system to perform many important tasks which are associated with the internal working of a computer. The operating system also accept command directly from the user for managing file and maintaining security. अच्छा, अब ये देखें, द प्रोग्राम बीइंग रन ऑन अ कंप्यूटर आर डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम. जो जो प्रोग्राम आप कंप्यूटर पे रन कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर. ठीक है. टू परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट टास्क विच आर एसोसिएटेड विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर.
अब वो डिपेंड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर को से रिलेटेड। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली यूज़र से भी कमांड ले रहा होता है, जिसमें वो फाइल मैनेज करने के लिए और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। An operating system has supportive programs called command and utilities to manage and maintain the computer overall performance and also provide information about your system. ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सपोर्टिव प्रोग्राम भी है जिसको हम कहते हैं सपोर्टिव प्रोग्राम्स हैं, उसकी कमांड्स एंड यूटिलिटीज़। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, मैनेज करता है, मेंटेन करता है कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस की जो वो काम कर रहा है, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, जिनमें से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कॉमनली यही यूज़ होती है पाकिस्तान में, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स। फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मेन सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर एंड हैंस if the operating system of a computer crashes, the computer will not be able to function till the operating system is fixed. ऑपरेटिंग सिस्टम ज़ाहिर है मेन सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, कंप्यूटर को रन करता है, हेल्प करता है, यूज़र इंटरफेस बनाता है। तो अगर यही क्रश हो जाए, ठीक है, ये काम नहीं करे, तो आपका सिस्टम ही काम नहीं करेगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ वर्सटाइल रेंज ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म विच विल बी स्टडी इन डिटेल इन दिस चैप्टर। अब बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, उनको थोड़े हम देख लेते हैं डिटेल में। नंबर 1, बूटिंग द कंप्यूटर। जो अभी मैंने बताया कंप्यूटर को स्टार्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द स्टार्टअप ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो रहा हो तो उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। व्हेन यू स्विच ऑन योर सिस्टम इट इज़ इमीडिएटली टर्न ऑन एंड लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर कंप्यूटर। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो कुछ देर के लिए हम वेट करते हैं। उस वक्त क्या हो रहा होता है कि जैसे ही आप बटन प्रेस करके कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा कंप्यूटर, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका हार्ड डिस्क में है वो मेमोरी में लोड होना शुरू हो जाता है। जो आप देखते हैं कि कुछ टेक्स्ट जा रहा होता है ब्लैक एंड वाइट इन्वायरमेंट में, उस वक्त आप रुके हुए होते हैं, यूज़ नहीं करते कंप्यूटर को, वो प्रोसेस होता है बूटिंग का। दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द कंप्यूटर इनेबल इट टू स्टार्ट वर्किंग। अब जब ये लोड हो जाता है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पे, तो फिर आप उस पर कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं उस पर। So we can say that if the operating system does not get loaded, computer will not be able to work at all. ठीक है, जाहिर है फिर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, वो लोड नहीं हो पाएगा, तो कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा, तो कंप्यूटर्स पे आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस। अब ये सेकंड काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक तो है ना बूटिंग द कंप्यूटर ऑन किया कंप्यूटर को, दूसरा है प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस। यूज़र को इंटरफेस देना, एक जगह देना जहाँ वो काम कर सके। अ यूज़र इंटरफेस इज़ अ स्पेस थ्रू विच द यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यूज़र इंटरफेस वो जगह है कंप्यूटर की मेमोरी में जहाँ कंप्यूटर को यूज़र यूज़ कर सकता है। वी नो दैट कंप्यूटर इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन विच हैज़ अ लॉट ऑफ कंपोनेंट। दीज कंपोनेंट बाय द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर एंड डू अ लॉट ऑफ टास्क। अब कंप्यूटर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, सबको पता है, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट हैं, और उन कंपोनेंट को चाहे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एक साथ काम करना पड़ता है, बहुत से काम करने पड़ते हैं। An operating system basically provide an easily understandable interface to the user so that he does not have to remember difficult command to run a hardware or software. तो ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी कर देता है यूज़र के लिए, ठीक है, उसको एक इंटरफेस ऐसा बना के दे देता है कि वो आसानी से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सके और उसे कमांड बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं हो। रादर वी कैन डू इट विद द क्लिक ऑफ माउस। और अब तो ये आपको पता ही है कंप्यूटर में हमारे सबको सामने ही कमांड्स होती हैं, पिक्चर्स की, आइकन्स की फॉर्म में, मेन्यूज़ की फॉर्म में। तो हम सिर्फ माउस के क्लिक से ही वो कमांड यूज़ कर लेते हैं, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कौन सी कमांड क्या काम करती है। द GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस is comprised of pictures and icons which represent various functions, and these functions can be performed by clicking the icon with a mouse or giving input by keyboard. अब ज़ाहिर विंडोज़ जो है, अब जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें GUI इन्वायरमेंट है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मौजूद है। वो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसमें आपको नज़र आएगा, जैसे आप अपने डेस्कटॉप पे देखते हैं तो वो GUI इन्वायरमेंट ही है, पिक्चर्स हैं, बटन्स हैं, आइकन्स हैं,
आप उनको माउस से क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से टाइप करके कमांड देते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, बूटिंग द कंप्यूटर के बाद आ जाएं मैनेजिंग प्रोग्राम्स। प्रोग्राम को मैनेज करना भी काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इन अ सिस्टम। जितने भी प्रोग्राम्स रन होते हैं सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, उनकी एग्जीक्यूशन यानी उनको रन करने को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। There are a lot of programs that are running on a computer simultaneously. The operating system makes sure that they run smoothly in the following way. अब एक सिस्टम में, एक कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन हो रहे होते हैं, तो मेक श्योर करता है कि सारे प्रोग्राम एक साथ स्मूथली रन होते रहें। It makes sure that all application and processes get the appropriate amount of time for the processor so that it can be function properly. अब ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है इन सारे प्रोग्राम को, ये एक साथ रन होते रहें। किस तरह के वो कि प्रोसेसर, तो एक ही एक कंप्यूटर में अब प्रोसेसर ही चला रहा है उन तमाम प्रोग्राम को, तो ये उनके अंदर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कि हर प्रोग्राम को एक साथ टाइम मिले और वो स्मूथली रन होते रहे, कोई हैंग नहीं हो, सारे प्रोग्राम साथ साथ चलते रहें, ये कंट्रोल कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। The operating system provides certainty that each program is given the amount of memory needed to execute it. It also ensures that the programs that are running together do not steal each other memory allocation. ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम तो मैनेज कर रहा है प्रोग्राम्स के दरमियान। अब बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, मेमोरी की जगह एक ही है, तो उस मेमोरी में हर प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस मिल जाए ताकि वो स्मूथली रन हो सके। रन होने के लिए मेमोरी चाहिए, कहीं तो रन होगा। तो मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। वो तमाम सॉफ्टवेयर्स को, प्रोग्राम्स को मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन करता है और ख्याल करता है कि एक प्रोग्राम दूसरी मेमोरी पे ना आ जाए, ठीक है। The operating system also manages all type of memory so that the installation and execution of program can be done smoothly. और जितनी भी टाइप की मेमोरी लगी हुई हैं कंप्यूटर में, उन सबको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, ताकि किसी भी प्रोग्राम की अगर इंस्टॉलेशन हो रही है या एग्जीक्यूशन हो रही है यानी प्रोग्राम रन हो रहा है तो वो स्मूथली रन हो जाए। एक और टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का, थर्ड, फाइल मैनेजमेंट। फाइल को मैनेज करना, जितनी फाइल मौजूद है कंप्यूटर सिस्टम में। The operating system provide a file management system which is also commonly called a file system. अब फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक सिस्टम है जिसे हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है, या फाइल सिस्टम कहते हैं। दिस इज़ अ यूटिलिटी ऑफ स्टोरिंग ऑर्गेनाइजिंग द फाइल एंड अदर डेटा प्रेजेंट ऑन अ कंप्यूटर। काम क्या है इसका, तो जितनी फाइल स्टोर हुई हुई है कंप्यूटर पे उनको स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, फाइल को, डेटा को, जितना कंप्यूटर में मौजूद है उसे। The file management system function on all storage media of a computer and organize the file into database which can be accessed at any time by the user. अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम तमाम स्टोरेज मीडिया जो कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है उसमें फ़ाइल्स को ऑर्गेनाइज कर देता है डेटाबेस में। डेटाबेस एक जगह होती है जहाँ बहुत सारी फाइल्स स्टोर होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और उसको यूज़र किसी वक्त भी एक्सेस कर सकते हैं। द 5 मेन एक्टिविटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फाइल मैनेजमेंट आर। अब फाइल मैनेज करने के लिए 5 एक्टिविटी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। दे क्रिएट एंड डिलीशन, द क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ फाइल्स को बनाना और फाइल को डिलीट करना। द क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ डायरेक्टरी, इसी तरह फोल्डर, डायरेक्टरी को बनाना जहाँ फाइल स्टोर होती है और उनको डिलीट करना। कॉपिंग एंड मूविंग फाइल एंड डायरेक्टरी, अगर आप फाइल या डायरेक्टरी कॉपी कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, मूव का मतलब है कि एक जगह से आप कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी का मतलब है कि एक जगह से कॉपी कर रहे हैं और दूसरी जगह पेस्ट कर रहे हैं। द मैपिंग ऑफ फाइल ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज सच एज हार्ड ड्राइव। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में ना मैपिंग होती है फाइल की, वो जैसे कि इन्होंने कहा कि हार्ड ड्राइव के अंदर होती है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। द बैकअप ऑफ फाइल on alternate locations on the same computer or on other storage medium like CD, DVD और USB flash drives। बैकअप रखना फाइल्स का, ठीक है, या तो उसी कंप्यूटर में किसी और ड्राइव पर या दूसरे स्टोरेज मीडियम में जैसे कि CD, DVD और USB। बैकअप रखा जाता है फाइल्स का ताकि ओरिजिनल फाइल है अगर वो डैमेज हो जाए तो एक बैकअप मौजूद होता है। तो ये अभी हमने यहाँ पर फंक्शन कंप्लीट कर लिया ऑपरेटिंग सिस्टम की।
ठीक है, ये अभी तक हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 फंक्शन पढ़ लिए हैं, बूटिंग, मैनेजिंग प्रोग्राम्स, फाइल मैनेजमेंट। आज यहीं तक रखते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह बाद में। थैंक यू।